हेलो फ्रेंड्स, आज हम अलंकार टॉपिक के अंतर्गत असंगति, अन्योक्ति, व्यतिरेक, प्रतीक और दृष्टांत अलंकार पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आए तो लाइक भी करें तथा कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी व्यक्त करें। आइए और हम सभी असंगत अलंकार की ओर चलते हैं। असंगति अलंकार से तात्पर्य होता है कि जहां संगति न हो। संगत से तात्पर्य है कि जहां कारण और कार्य में असमानता हो, कारण कहीं हो और कार्य अन्यत्र हो रहा हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छा से जागृत होते हैं, चेतन अवस्था में आते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि बताइए आपको पीड़ा कहाँ पर हो रही थी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं घाव तो मेरे हृदय में था, किंतु उसकी पीड़ा स्वयं रघुनाथ को हो रही थी। तो आप देखिए कि कारण कुछ है और कार्य कहीं पर हो रहा है। कारण वैसे क्या होता है कि घाव जिसको होता है दर्द उसी को होना चाहिए, लेकिन घाव लक्ष्मण जी को हो रहा है, हुआ है, और पीड़ा श्री रघुनाथ जी को हो रही है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कारण और कार्य में असमानता है। कारण कहीं पर है और कार्य कहीं पर है, इसलिए यहाँ क्या है, असंगत अलंकार है। इसी तरह से कबीर बिहारी ने लिखा त्रिगुण टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत और परत गांठ दुर्जन हिये दई नई येड़ी। वहां कहा गया है कि दृढ़ ऊर्जत नेत्र प्रेमी प्रेमिका के बसते हैं और टूटत कुटुम, टूट परिवार जाता है, तो कारण कहीं है और कार्य कहीं हो रहा है। वास्तव में ये होता है कि जो जुड़ता है वही टूटता है, किंतु यहाँ जुड़ता कोई और है और टूटता कोई और है। जुरत चतुर चित प्रीत, चतुर जनों के चित्त प्रेम के बंधन में आबद्ध हो जाते हैं, लेकिन गांठ कहाँ पड़ती है, परत गांठ दुर्जन है, दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। भाई जब प्रेम हृदय जो है, हृदय प्रेम से आबद्ध हो रहा है, तो वहां ईर्ष्या वही होनी चाहिए, गांठ वही पड़नी चाहिए, लेकिन अन्यत्र हो रहा। तो कारण और कार्य दोनों में असमानता की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर क्या है, असंगति अलंकार है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अन्योक्ति अलंकार पर। अन्योक्ति अन्योक्ति कहता है अन्य धन उक्ति, अर्थात जहां अन्य उक्ति का प्रधान हो या अन्य उक्ति प्रधान हो, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब यह है कि कहा किसी और को जाए, माध्यम किसी और को बनाया जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे बिहारी ने लिखा नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली ही ते बंध्यो आगे कौन हवाल। अब यहां पर भैया बताया गया है कि नहीं पराग, जिसमें पराग भी नहीं है, नहीं मधुर मधु, जिसमें मधुर मधु भी नहीं है, और जिसका अभी तक विकास भी नहीं हुआ है। अली कली हे भ्रमर, तू उस कली से बंधा हुआ है। आगे आगे से तात्पर्य है कि जब वही कली पुष्प में परिवर्तित हो जाएगी, वो पराग से युक्त हो जाएगा, उसमें मधुर मधु आ जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इस कली और भ्रमर के माध्यम से बिहारी जी ने राजा जयसिंह की ओर संकेत किया है। राजा जयसिंह
नवविवाहिता स्त्री के प्रेम में फंसे हुए हैं, राजकाज की ओर उनका ध्यान नहीं है, इसलिए उनको सचेत करते हुए कहते हैं कि हे राजन, हे राजा जय सिंह रूपी भ्रमर या हे भ्रमर रूपी राजा सिंह, तुम जिस नई नौढ़ा पत्नी के प्रेम में उलझे हुए हो वह अभी पूर्ण रूप से यौवन को प्राप्त नहीं हुई है, उसके अंग अभी प्रफुल्लित नहीं हुए हैं, और जिस समय वह अपनी पूर्ण युवावस्था में आएगी, अंग प्रफुल्लित हो उठेंगे, उस समय तुम्हारा क्या हाल होगा। तो यहाँ भ्रमर के माध्यम से आपने देखा कि माध्यम कौन है, भ्रमर है। कह किसको रहे हैं, राजा जय सिंह को कह रहे हैं, इसलिए क्या है, अन्य की बात कही जा रही, अन्य प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अन्योक्त अलंकार। इसी तरह से कबीरदास जी लिखते हैं कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूल फूल को चुन लिए काल हमारी बार। मतलब ये है कि माली के माध्यम से उन्होंने काल को बताया है। जैसे वाटिका में पुष्प खिले हुए हैं, माली आता है और खिले हुए पुष्पों को तोड़कर लेकर चला जाता है। जो कलियां हैं वो सोचती रहती हैं कि आज जो है पुष्प बना हुआ था उसको जो है माली ने तोड़ा, कल हम जो है पुष्प में परिवर्तित हो जाएंगे तो मेरी बारी आएगी। इसी तरह से समय क्या है, जो वृद्ध हो चुके हैं काल उसको जो है अपने गाल में समाहित कर रहा है, और जो वृद्ध होने को हैं, आयु पूरी होने को हैं, उन जो है अपनी इंतजार में है कि कल मेरा भी नाश होगा, मैं भी इस मृत्यु लोक से जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब माध्यम कोई और हो, कहा किसी और को जाए तो वहां नियुक्त होता है। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। यहाँ कोयल और दादुर के माध्यम से, मेढक के माध्यम से सज्जन और दुर्जन की बात की गई है। ठीक है, माध्यम कौन है, मेढक है और कोयल है। बात किसकी की जा रही है, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की जा रही है। इसी तरह से बिहारी ने अन्यत्र लिखा, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू बच्चे न मार। तो यहाँ पर पक्षी और बाज के माध्यम से, बाज जो है वो राजा जय सिंह का प्रतीक है, और जो पक्षी हैं वो छोटे छोटे राजाओं का प्रतीक है। इनके माध्यम से उन्होंने, बाज पक्षी के माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया है कि जिस प्रकार से बाज पक्षी होता है अपने ही जाति के छोटे छोटे पक्षियों का वध कर देता है, उसमें उसका कोई जो है स्वार्थ भी नहीं होता, कोई पुण्य का काम भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनको मारता जाता है। ऐसे ही राजा जय सिंह दूसरों के फेर में पड़ करके, वशीभूत होकर के अपने ही जाति के छोटे छोटे निरपराध राजाओं का वध करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से बाज पक्षी के माध्यम से उन्होंने राजा जय सिंह को सचेत किया है। तो ये क्या कहलाता है, अन्योक्ति। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे व्यतिरेक की। व्यतिरेक अलंकार कहता है कि जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण भी दिया जाए। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए किंतु उसका कारण भी दिया जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। आइए देखते हैं, जैसे लिखा जाए, सियंख समता किनि करो, चंद्र बापुरो रंग, चंद्र बापुरो रंग। सियमुख समता किम करो, चंद्र बापुरो रंग। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो तुलना की जाती है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया है। मतलब सीता जी का मुख क्या है, उपमेय है, लेकिन कहते हैं कि उससे समता नहीं की, समानता नहीं की जा सकती है चंद्रमा की।
सीता जी का मुख जितना सुंदर है उतना चंद्रमा का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सुंदरता में रंक है, निर्धन है। कारण बताया गया है कि वो तो निर्धन है, सुंदरता में निर्धन है, इसलिए सीता जी के मुख की तुलना जो है या वो चंद्रमा से नहीं की जा सकती, समानता नहीं दी जा सकती। तो कारण बताया, इसलिए यहाँ क्या है? व्यतिरेक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, निज परिताप द्रवे नवनीता, और पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता। अब संत हृदय नवनीत समान, यहाँ कहते संतों का हृदय नवनीत के समान, नवनीत अर्थात मक्खन के समान। कहा कबिन पर कहे, कवियों ने कहा लेकिन उन्हें कहना नहीं आया। क्यों? निज परिताप द्रवे नवनीता, मक्खन क्या है? अपने ताप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। कारण बताया गया है भाई, संतों का हृदय नवनीत के समान है, तो कैसे है? कारण बताया गया, पर दुख द्रवई, लेकिन जो संत हैं वह दूसरों के दुखों से द्रवीभूत हो जाते हैं। संतजन क्या है? दूसरों के दुखों से द्रवीभूत हो जाते हैं। तो उपमेय को क्या बताया गया? उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। संतों का हृदय, कहते हैं संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय नवनीत के समान है, लेकिन संत नवनीत क्या होता है? अपने ताप से द्रवीभूत, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, किंतु जो सज्जन होते हैं वो दूसरों के दुखों से द्रवीभूत हो जाते हैं। तो कारण बताया, इसलिए क्या है? संत उपमेय क्या? संत वो क्या? श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? नवनीत मक्खन से श्रेष्ठ है। वो अपने ताप से द्रव में परिवर्तित होता है और ये दूसरों के दुख से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रवीभूत हो उठते हैं। तो कारण सहित जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार व्यतिरेक होता है। अब हम प्रतीप अलंकार की ओर बढ़ते हैं। प्रतीप कहता है, प्रतीप जो अलंकार होता है वो उल्टा होता है। प्रतीप का मतलब उल्टा या विरुद्ध होता है। अब इसमें कहते हैं कि यहां पर भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, किंतु कारण नहीं होता। यहां कारण का अभाव होता है। व्यतिरेक और प्रतीप में यही अंतर है कि वहां भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, किंतु उसका कारण होता है। लेकिन यहां क्या है? उपमेय को उपमेय उपमान से श्रेष्ठ होता है, किंतु उसका कोई कारण नहीं होता है। जैसे कहा जाए मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र मतलब मुख के समान चंद्रमा है। उपमा में क्या कहा जाता है? चंद्रमा के समान मुख, लेकिन यहां क्या है? मुख सा चंद्र, मुख के समान चंद्रमा, अर्थात मतलब मुख जो है, मुख की जो सुंदरता है वो चंद्रमा जैसी नहीं, बल्कि चंद्रमा की जो सुंदरता वो मुख जैसी है। समझ में भैया कि मुख सा चंद्र है, मुख के समान चंद्रमा है। ये नहीं कि चंद्र सा मुख है। अगर चंद्र सा मुख हो जाए तो फिर उपमा हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। उपमेय क्या है? मुख है, उपमान क्या है? चंद्र है, लेकिन चंद्रमा को हीन बताया गया और चंद्रमा को हीन बताकर मुख को श्रेष्ठ बताया गया है और कहा गया है कि मुख के समान चंद्रमा है। भैया दूसरा उदाहरण है
कि उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे। अब यहाँ क्या है, तपस्वी क्या हो, उपमेय है, और देवदार क्या है, उपमान है। लेकिन यहाँ देवदार शब्द उपमान को हीन बताकर तपस्वी को उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। उपमा दी जाती तो कहते हैं कि देवदार के समान तपस्वी। लेकिन अब जो देवदार के वृक्ष लंबे लंबे हैं उनको ये कहा जाता है ये देवदार के जो वृक्ष हैं वो तपस्वी के समान लंबे हैं। ठीक है भैया, उसी तपस्वी से लंबे, उसी तपस्वी के समान लंबे थे देवदार। जो देवदार के दो चार वृक्ष खड़े हुए थे वो ऐसे लंबे थे जैसे तपस्वी लंबे थे, ऋषि तल लंबे थे, वैसे ही देवदार के वृक्ष। तो यहाँ क्या है, उपमेय को श्रेष्ठ बता करके उपमान को हीन बताया गया है। तो जहां पर भी उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन बताया जाए वहां पर प्रतीक अलंकार होता है भैया। तो अब हम प्रतीक के पश्चात आगे दृष्टांत पर चलते हैं। दृष्टांत कहता है जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती हुई दूसरी बात कही जाए किंतु समानता किसी शब्द से प्रकट न हो। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया जाए किंतु समानता किसी शब्द से प्रकट न हो, वहां क्या है, दृष्टांत अलंकार है। जैसे सठ सुधरहि सत संगत पाई। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, जो दुष्ट जन होते हैं वो सत्संग सज्जन पुरुषों का साथ पा करके सुधर जाते हैं। इसी बात की सत्यता को बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात के द्वारा दृष्टांत दिया गया है कि पारस परस कुधातु सुहाई। पारस मणि का स्पर्श पाकर के बुरी धातुएं अच्छी धातुओं में परिवर्तित हो जाती हैं भैया। तो अब आप देखिए किसी शब्द के द्वारा समानता प्रकट हुई है, नहीं हुई है, और पहले जो बात कही गई है उसी से मिलती जुलती बात दृष्टांत रूप में कही गई है। या ये कहा जाए कि पहली बात कही उसी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए दूसरी जो बात कही उसके द्वारा उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है। इसलिए यहाँ क्या है, दृष्टांत अलंकार है, इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता है। इसी तरह से रहीमदास जी लिखते हैं कि रही मन असुआ नैन ढर जिये दुख प्रकट करे और जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से निकले हुए आंसू जिस प्रकार हृदय के दुखों को व्यक्त कर देते हैं। अब इस बात को, इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए दूसरा इसी से मिलती जुलती बात दृष्टांत रूप में दी गई है। क्या कहा गया है, जाहि निकारो गेहते, जिसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर कस न भेद कह दे, वो घर के भेदों को कैसे नहीं बतला देगा, अर्थात उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उसका अपमान करके बाहर निकाल। जैसे रावण ने विभीषण को बाहर निकाल दिया अपने घर से, देश से, तो रामादल में जाकर के भगवान राम से मिल करके सारे रहस्यों को बतला दिया। तो इस प्रकार से भैया प्रथम जो बात कही जाती है उसी से मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिए जाने पर अलंकार कौन सा होता है, दृष्टांत होता है। आगे हम उदाहरण अलंकार की बात करेंगे। उदाहरण अलंकार कहता है
कि जहां एक बात कहकर पहले कोई बात कही जाए और फिर उदाहरण रूप दूसरी बात कही जाए। कैसे कही जाए? उसमें वाचक शब्द होते हैं भैया। कौन कौन से? जिमी है, यथा, जैसे, ज्यों है। तो पहले कोई बात कहकर उदाहरण रूप में जिम, यथा, जैसे, ज्यों वाचक शब्दों के द्वारा यदि कोई बात कही जाती है तो वहां उदाहरण अलंकार होता है भैया। जैसे बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब यहां क्या है? बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, कहते हैं कि पर्वत पर गिर रही बूंदों की चोट को पर्वत उसी प्रकार सहन करते हैं खल वचन संत सह जैसे, जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहन करते। या ये कहा जाए कि अब यहाँ पे क्या है? बूंद आघात सहन। अब यहाँ वाचक शब्द क्या जैसे आया है। हमें क्या कहा है? जिम, यथा, जैसे, ज्यों आदि वाचक शब्द यदि किसी उदाहरण में है तो हमें समझना चाहिए कि वहां उदाहरण होता है। यही दृष्टांत और उदाहरण में अंतर है। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। ऐसा लगता है कि जैसे दृष्टांत वाला उदाहरण है, उदाहरण वाला दृष्टांत है, समझने में असुविधा होती है। तो जब वाचक शब्द लगे हो जिसमें उदाहरण जैसा लग रहा हो तो समझिए उदाहरण है, और अगर जो है वाचक शब्द नहीं है, उदाहरण जैसा लग रहा है, तो समझिए वहां पे दृष्टांत है। यही दोनों में सूक्ष्म अंतर है भैया। अब हम इसी का एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि शशि संपन्न सोहमहि कैसी, सोहमहि कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहां पे देखिए शशि संपन्न सोहमय कैसी, मतलब चंद्रमा की चांदनी से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसे शोभायमान हो रही है। उपकारी के संपत्ति जैसे परोपकारी व्यक्ति के द्वारा संपत्ति दी जाती है। किसी को कोई सज्जन पुरुष, कोई परोपकारी व्यक्ति किसी की आर्थिक मदद जब कर देता है, किसी निर्धन व्यक्ति की जब मदद कर देता है तो वो उस प्रकार से प्रसन्नचित्त होता है जैसे क्या है? जैसे चंद्रमा की चांदनी से पृथ्वी प्रसन्नचित्त होती। तो यहाँ देखिए जैसी शब्द आया है तो हमने बताया जिन, यथा, जैसे, ज्यों, जैसी आदि जो भी वाचक शब्द हैं यदि ये किसी कविता में विद्यमान रहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उदाहरण अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही।